और अब बात गैंग्स ऑफ अतीक की। अतीक का बेटा असद अब तक फरार, इनाम बढ़कर 5 लाख। अतीक सलाखों के अंदर, पूरा कुनबा दरबदर। गैंग्स ऑफ अतीक, आएगा सबका नंबर। असद पर इनाम 5 लाख, हर अपराधी होगा खाक। बाकी शूटर भी नहीं बचेंगे, एक एक करके सब नपेंगे। चौदह जिले, 56 क्रिमिनल, व्हाट्सएप ग्रुप में कत्ल का सिग्नल। शाइस्ता परवीन की फरार। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यूपी तो दिल्ली तलाश। IS 227 गैंग, 34 शूटर, बच गया खात्मे का हुटर। सबकी गर्मी शांत होगी, सारे अपराधी मिट्टी में मिलेंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक हड़कंप मचा देने वाले उमेश पाल मर्डर केस में माफिया डॉन अतीक अहमद की टेंशन बढ़ाने वाली कई बड़ी खबरें आई हैं। साथ ही कई बड़े खुलासे हुए हैं। हत्याकांड में आरोपी और फरार चल रहे अतीक के बेटे असद पर इनाम की रकम को बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया गया है। असद के अलावा उमेश पाल हत्याकांड में 4 और आरोपियों पर इनाम रखा गया था, अब उस रकम को भी बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। पहले इन 5 आरोपियों पर 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। लेकिन हत्याकांड में शामिल 5 शूटर्स की 19 दिन के बाद भी अब तक गिरफ्तारी न होने के बाद इनाम की रकम बढ़ा दी गई है। कहीं से कोई तो इत्तला, कोई तो सूचना शायद आम लोग पुलिस तक पहुंचाएं, इसलिए इनाम की राशि बढ़ाई गई है। उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस और एसटीएफ की 22 टीमें नॉन स्टॉप रेड कर रही हैं, पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ में अतीक गैंग के शूटर्स बल्ली पंडित से जुड़े हुए कई सुराग मिले हैं। जांच और पूछताछ में माफिया डॉन अतीक अहमद को लेकर भी कई नए खुलासे हुए हैं। अतीक गैंग के गुर्गों पर नई एफआईआर भी दर्ज की गई है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उमेश पाल के मर्डर के बाद भी अतीक अहमद गैंग रंगदारी मांगने में जुटा हुआ था। उमेश पाल मर्डर केस में जिन 5 आरोपियों पर बार बार तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, जिन पर 5-5 लाख के इनाम का ऐलान किया गया है, उसकी डिटेल आज हम आपको इंडिया टीवी पर देते हैं। 5 लाख का पहला इनामी है अतीक अहमद का बेटा असद। दूसरा इनामी है अतीक गैंग का शूटर गुलाम। तीसरा इनामी है अतीक गैंग का ब्रह्माज कहे जाने वाला गुड्डू मुस्लिम। इसके साथ चौथा इनामी है अतीक गैंग का बम शूटर साबिर। बमबाज भी इनामी है और अतीक गैंग का शूटर अरमान 5वां इनामी है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। महज 19 साल का असद अतीक अहमद की फैमिली का सबसे बड़ा इनामी बदमाश बन गया है। मायावती के राज में अतीक अहमद जब फरार हुआ था तो उस पर 20,000 के इनाम का ऐलान किया गया था। अतीक अभी साबरमती जेल में है। नैनी जेल में बंद अतीक का बेटा अली 50,000 का इनामी रह चुका है। बरेली जेल में बंद अतीक का भाई अशरफ 1 लाख का इनामी रह चुका है। उमेश पाल मर्डर केस में फरार अतीक के बेटे असद पर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन 25,000 की इनामी है। इसका मतलब तो ये आप समझिए कि पूरा का पूरा इस वक्त परिवार पुलिस के रेडार पर है, सभी पर इनाम रखा गया है। अतीक अहमद के परिवार पर कुल 161 केस दर्ज हैं। अतीक अहमद पर तो खुद अकेले अतीक अहमद पर 100 केस दर्ज हैं। उसके भाई अशरफ पर 52 केस दर्ज हैं। अतीक के बेटे अली पर 4 मामले दर्ज हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी 3 केस दर्ज हैं और अतीक के एक और बेटे उमर और असद पर भी 1-1 केस दर्ज है। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दें। अतीक गैंग के हिस्ट्री शीटर बली पंडित से पूछताछ में कई क्लूज मिले हैं।
बली पंडित से मिले सुराग के आधार पर पुलिस और एसटीएफ की टीम रेड कर रही है। मर्डर से 5 दिन पहले अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने बल्ली पंडित से मुलाकात की थी। बल्ली पंडित के साथ शाइस्ता परवीन का वीडियो वायरल हुआ था। अतीक के अकाउंटेंट असाद से उसकी बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। इसके बाद पुलिस ने बल्ली पंडित को हिरासत में लेकर मामले में फिर से पूछताछ शुरू कर दी है। बल्ली पंडित से पुलिस ने कई सवाल पूछे। मसलन बल्ली से पूछा गया अतीक का बेटा असद कहां है, अतीक ने कहां निवेश कर रखा है। बल्ली से यह भी पूछा गया कि वायरल ऑडियो में वो किससे मीटिंग के बारे में बात कर रहा था। वायरल ऑडियो में वो 1 करोड़ की बात कर रहा था, वो कैसे 1 करोड़ रुपए थे। बल्ली से यह भी पूछा गया है कि अतीक अहमद साबरमती की जेल से कैसे वसूली करता है। अतीक का शूटर बल्ली पंडित इतना शातिर क्रिमिनल है कि वो अपना सिम कार्ड और फोन बदलता रहता है और नंबर बदल बदल कर ही रंगदारी और फिरौती के लिए फोन करता है। खास लोगों से बातचीत के लिए बल्ली अलग नंबर रखता था। वायरल ऑडियो में 35 डिजिट आने वाले नंबर का जिक्र किया गया है। आपको वो ऑडियो सुनाते हैं। अभी नवा नंबर लिए, नवा मोबाइल लिए, अभी नंबर से बातें नहीं करी कोई से अन्य ओके ई नंबर के सिवा ओके पास कोई नंबर हो मान न होई। अब तुमका पता नहीं कौन सा शाखा है। हमारे बहुत मूड खराब कर दिया बल्ली दा की जो बात बोल के झूठ तुमका झूठ की बात तो ठीक है, हमसे मुलाकात हो नहीं भाई। हमका जहाँ तुम गया आया उसे मतलब नहीं ना आज के बाद आज हमसे बातें नहीं भाई, झूठ बोल रहे हैं। हम तो इन्हें जानी कौन आदमी कौन तुमसे बताई थी कौन कैसे क्या करी थी कि कौन आदमी तुम्हारे वहाँ है कि उनके आदमी तुम्हारे पास है, हमका तो इन्हें नहीं पता ना। अन्ना तुम कैसे झूठ बोले हो? झूठ की बात नहीं भाई यार, फिर कह रहे हैं वही बात नहीं भाई। हम मुकर्रम साहब 1 घंटा बाद मुकर्रम के बुलेट से हम गए, पैसा डलाए के आवा, नया मोबाइल लेके आवा, नया सिम डलवाए के आवा। चुट्टलवा हमारे मोबाइल पे 35 नंबर जो आखिरी में चुट्टलवा फोन कर रहा, हम यही के लिए वाले मोबाइल हमने उठाए रहे हैं। कौन छुट्टनवा? जेल से चुट्टलवा। हाँ, एक चक्कर झटके में उठा लिया, बात भाई पूरी तो कहा भाई पैसा नहीं ये नहीं हम खुद फंसे 1 करोड़ रुपया पे। ओके 1 करोड़ की जिम्मेदारी हम लिए बैठे हैं गवादार से। बल्ली पंडित और अतीक के अकाउंटेंट की ये पूरी बातचीत आपने सुनी। वहीं उमेश पाल मर्डर केस की जांच में एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अतीक से जुड़े एक व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंची है एसटीएफ। व्हाट्सएप ग्रुप से 2 लोग पकड़े गए हैं। शेर अतीक नाम से ये व्हाट्सएप ग्रुप चलाया जा रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था अतीक का बेटा असद, जो अब तक फरार है। अब जांच ये की जा रही है कि उमेश पाल के मर्डर में व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल तो नहीं हुआ था। शेर अतीक नाम के इस व्हाट्सएप ग्रुप में कुल 56 मेंबर्स थे। 14 जिलों से लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए थे। इनमें से 2 की गिरफ्तारी अब तक हो पाई है। अतीक अहमद पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक के साबरमती जेल जाने के बाद अतीक गैंग ने अहमदाबाद में कई फ्लैट्स खरीदे थे। प्रयागराज से अतीक से मिलने आने वाले इन्हीं फ्लैट्स में रुकते थे। रेड पड़ने से पहले सभी इन फ्लैट से फरार हो जाते थे। मोबाइल फोन कॉल के आधार पर जांच जारी है। कौन कौन मिलने आता था इसकी जांच की जा रही है। इसी फ्लैट से अतीक अहमद के गुर्गे यूपी में वसूली का रैकेट चलाते थे। जेल से अतीक फरमान देता था और फ्लैट से गैंग के लोग वसूली शुरू करने के मिशन पर लग जाते थे। उमेश पाल के मर्डर के बाद भी अतीक की गैंग किस तरह से फिरौती और वसूली में लगी हुई थी उसका भी नया सबूत सामने आया है। दरअसल बरेली में अतीक अहमद गैंग के लल्ला गद्दी पर केस दर्ज हुआ है। लल्ला गद्दी पर रंगदारी मांगने का केस दर्ज किया गया है। तस्वीर देख रहे हैं, ये लल्ली गद्दा आखिर है कौन? अतीक के नाम पर रंगदारी मांग रहा था लल्ला गद्दी। बरेली में कंस्ट्रक्शन के बदले रंगदारी मांगने का आरोप है। रंगदारी ना देने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। उमेश पाल के मर्डर के 4 दिन के बाद रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। एफआईआर की कॉपी में साफ साफ लिखा है कि लल्ला गद्दी के नाम पर रंगदारी मांगी गई। अतीक अहमद का नाम लिया गया और कहा गया कि रंगदारी नहीं दोगे तो जान से मार दिए जाओगे। पुलिस अब इस केस की जांच में जुटी हुई है। देखिए, लल्ला गद्दी के विरुद्ध एक व्यक्ति ने रंगदारी मांगने का एक मुकदमा पंजीकृत करवाया है और भी इस तरह की गतिविधियां अगर इन सब अभियुक्तों की रही है तो उस संबंध में भी पुलिस द्वारा जांच की जाएगी। ये जो मुकदमा हुआ है सब, इसमें अशरफ का भी नाम लिया जा रहा है कि अशरफ के नाम पे लल्ला गद्दी ने नाम इस्तेमाल करके उन्हें परेशान किया था। जांच का विषय है, जांच के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको कम्युनिकेट कर दी जाएगी।
और आइए आपको बताते हैं जो एफआईआर की गई है उस एफआईआर में क्या लिखा हुआ है। 28 फरवरी 2023 को लल्ला गद्दी अपने मामा के बेटे के यहां पर गया था। ये देखिए लल्ला गद्दी का नाम यहां पर लिखा हुआ है, एफआईआर में उसका नाम दर्ज है। अतीक गैंग का ये एक और गुर्गा है जिस पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा हुआ है। और उमेश पाल की जब हत्या की गई उसके बाद आप अमूमन क्या देखते हैं, जब भी कोई ऐसी हत्या होती है, गैंग कोई काम करता है तो उसके बाद कुछ महीनों तक के लिए वो गैंग शांत हो जाता है। लेकिन जरा इन लोगों की रंगदारी देखिए और इन लोगों के हौसले को देखिए कि यहां पर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारा गया और उसके ठीक 4 दिन के बाद रंगदारी वसूली की जा रही है। पुलिस का यह कहना है कि लल्ला गद्दी के नाम से रंगदारी मांगी जा रही थी और अतीक अहमद का भी जिक्र किया जा रहा था। अतीक गैंग के एक शूटर की फोटो पुलिस ने रिलीज की है। ये फोटो आप देख रहे हैं, अब्दुल कवी इसका नाम बताया जा रहा है। राजूपाल मर्डर केस में ये आरोपी है और 18 साल से फरार चल रहा है। तो अब इन सभी लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और प्रयागराज से हमारी सहयोगी रुचि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, एक के बाद एक जो पुलिस की एफआईआर के जरिए बातें पता चल रही हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि एक बार फिर से पूरी तरह से पुलिस एक्टिव हो गई है। ना सिर्फ राजू के मर्डर में शामिल इस व्यक्ति की तलाश की जा रही है, शूटर की, बल्कि किस तरह से उमेश पाल के मर्डर के बाद ये पूरा गैंग एक्टिव था उसको लेकर भी पुलिस तलाश में जुटी हुई है उन लोगों की जो रंगदारी का काम कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि इतने दिन हो गए, 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी और जो अतीक अहमद का परिवार है, खासतौर से उसका बेटा असद है और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन है, उसको पुलिस जगह जगह तलाश रही है। पुलिस को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जो हैं और बाकी भी जो शूटर्स हैं वो इस कोशिश में हैं कि कोर्ट में जाके सरेंडर कर दे और पुलिस या एसटीएफ के हाथ ना लगे। तो पुलिस की पूरी कोशिश है कि वो सरेंडर करें, उसके पहले उनको पकड़ लिया जाए। अब ये एक बड़ी बात ये बताई जा रही है, एसटीएफ और पुलिस के सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि ये जो पूरा अतीक अहमद जेल में बंद था, अतीक ने वहाँ साबरमती जेल से और अशरफ ने बरेली जेल से ये पूरा मर्डर प्लान किया। लेकिन इस पूरे मर्डर में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का बहुत बड़ा रोल सामने आया है। जेल के बाहर रहते हुए पूरी प्लानिंग शाइस्ता परवीन ने कहा कि किस तरह से किस शूटर को ये काम देना है, कितना पैसा देना है, हथियार कहाँ से आएंगे। और एक खास बात ये भी कि जब उमेश पाल की हत्या हो जाती है उसके बाद सारे शूटर्स वापस चकिया में उस घर में आते हैं जहाँ शाइस्ता परवीन खुद रहती थी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो उसके बाद सारे शूटर्स को शाइस्ता परवीन ने जो रकम थी, उत्तर प्रदेश में इन तमाम घटनाओं को कवर कर रही हैं, आपने अपनी आंखों से बहुत सारी घटनाओं को होते देखा है। 18 साल तक, अभी हमने दर्शकों को ये जानकारी दी कि अब्दुल कवी जो इसी गैंग का एक और गुर्गा है वो 18 साल तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसा कैसे मुमकिन है? जी हाँ, देखिए ऐसे बहुत सारे अपराधी यहाँ पर हैं जो बहुत साल लापता हैं। जैसे ये अब्दुल कवी का नाम है, राजू पाल की हत्या में इसका नाम आया था, सीबीआई इसकी जांच कर रही है पूरे मामले की, लेकिन ये फरार चल रहा है, पुलिस ढूंढ नहीं पा रही। इलाके में आप जाएंगे तो वहाँ लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले अभी प्रधान का चुनाव हुआ था, उसमें वो प्रचार करने भी आया था, तब भी पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा। तो इस तरह से अपराधियों को पुलिस जब नहीं पकड़ती है तो अपराध बढ़ते जाते हैं। लेकिन अब सरकार का कहना है कि जो भी अपराधी है वो खुला नहीं घूम पाएगा, खुला नहीं घूमेगा। इन्हें पकड़ना और इनके अपराध पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम डिटेल्स साझा करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।